झारखंड बीजेपी की कमान अब आदित्य साहू संभालेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए सिर्फ आदित्य साहू ने नामांकन दाखिल किया, लिहाजा आदित्य साहू का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय है। आज उसका औपचारिक ऐलान होगा। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय परिषद के 21 सदस्यों का भी निर्विरोध चुनना तय है, क्योंकि 21 सदस्यों के लिए सिर्फ 21 नॉमिनेशन दाखिल हुआ है। कड़िया मुंडा, अर्जुन मुंडा, समीर उरांव, जदुनाथ पांडे, चंपाई सोरेन, संजय सेठ, रघुवर दास, डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, मधु कोड़ा, पीएन सिंह, रविंद्र कुमार राय, अमर बावरी, नीलकंठ सिंह मुंडा, भानु प्रताप शाही, जीतू चरण राम, अभयकांत प्रसाद, प्रदीप वर्मा, अनंत ओझा, दीपक प्रकाश, अन्नपूर्णा देवी और गीता कोड़ा का राष्ट्रीय परिषद का सदस्य बनना तय है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि आज आदित्य साहू को प्रदेश बीजेपी की कमान सौंपी जाएगी। केवल एक ही नॉमिनेशन प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए हुआ था। तो चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रुचि जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करेंगे। रुचि, आज औपचारिक तौर पर ऐलान हो जाएगा, क्योंकि एक ही नॉमिनेशन हुआ था, तो यह तय है कि आदित्य साहू ही प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आप कहां मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर की तस्वीर है तान्या, और देखिए सभी कार्यकर्ता हो, नेता हो, सब में खुशियां देखने को मिल रही है। अनुशासन के लिए बीजेपी जानी जाती है, तो अनुशासित तरीके से प्रदेश कार्यालय के बाहर ये तस्वीर, उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। ये पूरे सांगठनिक चुनाव के प्रभारी रहे और प्रदेश महामंत्री भी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, प्रदीप वर्मा सर है। सर, कितनी खुशी है आज प्रदीप वर्मा आदित्य साहू जी की ताजपोशी है। देखिए, पूरे राज्य भर में बहुत उत्साह है और पूरे राज्य से कार्यकर्ता इस एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए आज रांची पहुंच रहे हैं। आज दोपहर 2 बजे जब राज्य चुनाव अधिकारी जुएल उरांव जी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करेंगे, तो मकर संक्रांति के साथ साथ झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा और इसके साथ ही नए जोश और ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेगी। देखिए, सभी जो है ढोल नगाड़े बज ही रहे हैं और ऐसे में पूरा विश्वास और भरोसा है कि उनके हाथ में जब कमान जाएगी तो बीजेपी को नई दिशा और दशा, संगठन को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। तो ऐसे में जो बीजेपी के कई नेता हों, कार्यकर्ता हों, उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। शशांक जी, पहले से ही पता चल चुका था कि आदित्य साहू के हाथ में कमान जाने वाली है। कितना भरोसा और विश्वास है कि पार्टी को मजबूत करेंगे? देखिए, लंबे समय बाद क्योंकि इस प्रदेश में चुनाव हुआ, लोकसभा विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा विधानसभा के चुनाव के बाद आज निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का घोषणा होने वाला है और कार्यकर्ता ऊर्जा उत्साह के साथ प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं कि पुनः एक बार पूरे झारखंड प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उसी ऊर्जा उत्साह के साथ पुनः नए अध्यक्ष के साथ कल से लगेंगे और सत्ता से जब जब सवाल पूछने की बारी आएगा तो नए अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग सवाल पूछेंगे और नए अध्यक्ष का स्वागत की आज तैयारी चल रही है रांची में। उस स्वागत के तहत आज पूरे रांची में भाजपा में माहौल बन चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, धीरे धीरे जुटने लगे। कुछ ही देर में आदित्य साहू भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और गाड़ियों का काफिला जो है वो लंबा है। धीरे धीरे उनकी काफिले की जो सभी गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच रही है। कई लोगों की उपस्थिति है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं अजय शाह जी। आदित्य साहू के हाथ में प्रदेश बीजेपी की कमान जा रही है, कितना मजबूत कर पाएंगे? देखिए, आज पूरे के पूरे प्रदेश में एक बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी आम कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख सकता है। हम देख सकते हैं कि अगर आदित्य साहू जी के कार्यकाल को देखेंगे
तो उन्होंने पहले बूथ कार्यकर्ता के रूप में काम किया, मंडल कमेटी में काम किया, जिला कमेटी में काम किया, प्रदेश के महासचिव रहे और आज प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। यानी कि पूरे के पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा है और आम कार्यकर्ता खुश है कि ऐसे संघर्षशील व्यक्ति को प्रदेश की कमान सौंपी गई है और बहुत जल्द हम हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ संघर्ष करके इस सरकार को हम उखाड़ के फेंकेंगे। और अब हमारे दो नेता आदित्य साहू जी और बाबूलाल मरांडी जी जो प्रदेश को नेतृत्व देंगे, हमें दिशा निर्देश देंगे, उनके दिशा निर्देश में हम हेमंत सोरेन सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, पॉसिबिलिटी है। ये कहना है कि आम कार्यकर्ता को ही जिम्मेवारी मिलती है और ऐसे में देखिए कार्निवल बैंक्वेट हॉल में भी कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले आदित्य साहू जो है वो यहाँ पहुँचेंगे प्रदेश कार्यालय में। उनके पहुँचने से पहले ही कार्यकर्ता जो है, नेता, वो सभी जुटने शुरू हो गए हैं और ऐसे में ये देखिए ट्रेडिशनल तरीके से जो झारखंडी जो संस्कृति है, ऐसे में उनका स्वागत, अभिनंदन करने के लिए लोग खड़े हैं कि आदित्य साहू जो है जैसे ही यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। दूर दराज से पूरे प्रदेश भर से कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक सामान्य सा कार्यकर्ता रहे, मंडल अध्यक्ष भी रहे हैं, आज उनके हाथ में बीजेपी की कमान जा रही है। कितनी खुशी है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। जो एक सामान्य सा कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। और जहाँ तक आदित्य साहू की बात है, वो एक एक कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं और संगठन को बखूबी जानते हैं। इनके आने से भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में बहुत ही मजबूत होगी और आने वाले समय में सरकार भी बनाएगी, यही हम लोग का मानना है। तो देखिए, आने वाले दिनों में जब विधानसभा का चुनाव होगा उस समय सरकार भी बनाएंगे और देखिए सीनियर सिटीजन है, संगठन से जुड़े हुए हैं। आदित्य साहू जी पर कितना विश्वास भरोसा है कि संगठन को और मजबूती देंगे। आदित्य साहू बहुत नीचे से छोटा कार्यकर्ता थे और बहुत नीचे से आज संगठन को मजबूत करते करते बीजेपी पार्टी का जो अभी अध्यक्ष चुना गया है, कि पार्टी के लिए भविष्य में बहुत संगठन को और भी मजबूत करेंगे और अच्छा से चलाएंगे पार्टी। तो संगठन को बेहतर ढंग से संचालन करेंगे। और बिल्कुल रुचि, सभी जो कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि संगठन को मजबूती से चलाने का काम आदित्य साहू करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि आदित्य साहू आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। औपचारिक घोषणा कुछ ही समय में होगी। देखिए, आदित्य साहू बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और ऐसे में देखिए रोशन लाल चौधरी साथ में। सर, बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व? ये जिंदाबाद के नारे ये आदित्य साहू यहाँ पर साथ में देखे जा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं बीजेपी जिंदाबाद। सभी बधाई और शुभकामना दे रहे हैं। तो ये प्रदेश कार्यालय की ये तस्वीर है जब आदित्य साहू प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं और पीछे से अगर बीजेपी के विधायक हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद की बात हो, रोशन लाल चौधरी की बात हो, तो ये सभी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जब, और देखिए 2 बजे का वो समय होगा जब औपचारिक घोषणा जो है वो हो जाएगी। तो ऐसे में ये तस्वीर भाजपा प्रदेश कार्यालय की और इसके बाद कार्निवल बैंक्वेट हॉल में जो चुनाव के ऑब्जर्वर बनाए गए केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव, वो इसकी औपचारिक रूप से घोषणा करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये खास तस्वीर जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय से हम साझा कर रहे हैं, जहां के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहले से ही जुटे थे और यहाँ सबसे पहले प्रदेश कार्यालय में कुछ देर का समय जो है वो व्यतीत करेंगे और उसके बाद
वो पहुंचेंगे। तो ऐसे में यहाँ से ये तस्वीरें जो हैं, जहाँ के उनके साथ कई भाजपा नेता हो, कार्यकर्ता हो, वो भी उपस्थित देखे जा रहे हैं। और देखिए, सबसे पहले वो संगठन मंत्री से मुलाकात करेंगे, उनसे भी आशीर्वाद लेंगे। और यहाँ पर हजारों की संख्या में, और इसके बाद जो कार्यक्रम है कार्निवल बैंक्वेट हॉल में, जहाँ पर भाजपा के सांसद हो, विधायक हो, जो कार्यकर्ता हो, वो जुटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।